Hello pupils, today we shall take one of the poem of your English syllabus, A Photograph by Shirley Tuvelson. A photograph is written by Shirley Tuvelson. In this poem, she remembers her mother and her memories while looking to a childhood photograph at the time when her mother was 12 years old or so. Her mother has been heavenly 12 years ago and she cannot share her grief on her mother's deficit. This poem is a tribute to her mother. So, before taking the explanation of this poem, let's take a look on the title of this poem, A Photograph. जैसे बेटा जब हम लोग फोटोग्राफ वर्ड सुनते हैं तो हमारे माइंड में क्या जो है वो आइडियाज़ आते हैं, क्या जो है कंसेप्ट आता है। तो फोटोग्राफ जो है रिलेटेड है मेमोरी से, है ना। तो जैसे इसमें शर्ली टुवेल्सन ने जो है जो टाइटल दिया है इस पोएम को, अ फोटोग्राफ, तो उसमें मेमोरीज़ को शेयर करने की कोशिश की है ना। उसमें जैसे इस पोएम के थ्रू जो है वो पोएटिस ने अपनी जो पास्ट मेमोरीज़ हैं अपनी मदर से रिलेटेड, है ना, यानी उनके जो रिलेशन थे अपनी मदर के साथ, है ना, जो बॉन्डिंग थी अपनी मदर के साथ, उसको शेयर करने की कोशिश की है। सो लेट्स बिगिन द पोएम। इन दीज लाइन्स एंड इन दी फर्स्ट स्टेंजा, है ना, इन दीज लाइन्स पोएटिस एक बहुत पुराने फ़ोटो एल्बम को देख रही है जो कि कार्डबोर्ड का बना हुआ है ना। जिस फ़ोटो पर पोएटिस की साइट है ना, उसमें 3 लड़कियां हैं, है ना। जो फोटोग्राफ जो है वो पोएटिस देख रही है, यानी शर्ली टुवेल्सन जिस फोटोग्राफ को देख रही हैं उसमें 3 लड़कियां हैं जो कि एक दूसरे का, है ना, हाथ पकड़े हुए हैं, ठीक है ना, और हाथ एक दूसरे का पकड़े हुए हैं और बीच पर टहल रही हैं, है ना। जैसे वो एक जैसे कहते हैं ना कि हॉलीडे स्पेंड करने का जो मोड है वो फ़ोटो में जो है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है ना। तो उन तीनों लड़कियों में जो लड़की मिडिल में है ना, जैसे फ़ोटोग्राफ में जो 3 लड़कियां दिख रही हैं उसमें जो मिडिल में है वो सबसे लंबी और उम्र में सबसे बड़ी लग रही है ना। कि जैसे वो देखने से जो एज फील हो रही है वो सबसे बड़ी लग रही है, और उस बड़ी लड़की के बगल में जो 2 लड़कियां खड़ी हैं ना, साइड में जो 2 लड़कियां खड़ी हैं वो उम्र में मिडिल गर्ल से, यानी कि जो बीच में लड़की खड़ी है उससे उम्र में वो छोटी लग रही हैं, है ना। जैसे देखने से जो फील हो रहा है वो उन दोनों की एज जो है वो जो मिडिल में स्टैंडिंग गर्ल है उससे कम उम्र की हैं वो जो साइड में खड़ी हैं। तो जो लड़की मिडिल में खड़ी है उसकी जो आइडेंटिफिकेशन है, यानी कि उसको जब पोएटिस ने जो है वो हमें शेयर किया है कि वो कौन है, वो पोएटिस की मदर हैं, है ना। कि जैसे जो मिडिल में लड़की खड़ी है, अब क्योंकि जैसे ना ये फ़ोटोग्राफ जो है वो पास्ट मेमोरी जो है वो इंडिकेट कर रहा है, तो ये फ़ोटोग्राफ बहुत पहले का होगा, बहुत पहले लिया गया होगा। तो उसमें पोएटिस जो है वो शेयर करती हैं अपनी पोएम के थ्रू कि जो मिडिल में लड़की खड़ी है वो पोएटिस की मदर है। और जब ये तस्वीर खींची गई थी, है ना, कि जब ये बहुत पहले ये फ़ोटोग्राफ जो है वो खींचा गया था, उस समय मदर की जो एज थी वो लगभग 12 ईयर्स के आसपास रही होगी, है ना। यानी उनकी उम्र जो है वो लगभग 12 ईयर्स के पास रही होगी। और इन दीज लाइन्स, है ना, जैसे पोएटिस बताती हैं कि ये फ़ोटोग्राफ कैसे खींची गई थी, है ना, कि जैसे उस समय की क्या सिचुएशन थी, है ना, क्या जैसे कैसे एंजॉय कर रहे थे, क्या उस समय की जो है वो कंडीशन थी कि ये फ़ोटोग्राफ जो है वो खींचा गया था। तो पोएटिस की मदर के अंकल ने, है ना, जैसे ये वो इस चीज़ को डिस्क्लोज़ करती हैं कि पोएटिस की जो मदर थी उनके अंकल ने ये फ़ोटोग्राफ खींचा था, और मदर और कज़िन से, है ना, उनको होल्ड रहने के लिए कि जैसे मैं अब जो है वो फ़ोटो खींचने जा रहा हूँ तो आप लोग पोज़ लीजिए, है ना। जैसे होता है ना कि कोई अगर फ़ोटोग्राफ जो है वो खिंचवाना चाहता है तो वो तरह तरह के पोज़ लेता है ना, अलग अलग जो है वो पोस्चर में जो है वो खड़े होने की कोशिश करता है, बैठने की कोशिश करता है। तो वो अंकल ने जो है उनको पोज़ लेने के लिए कहा, है ना। तो फ़ोटो में दिख रही जो तीनों लड़कियां हैं, है ना, जो फ़ोटो में दिख रही हैं, उन सब ने अपने जो बाल हैं, है ना, अपने जो हेयर हैं, है ना, वो गीले बालों को जो है वो खुला छोड़ा हुआ है। जो क्योंकि जैसे अब क्योंकि बीच पे हैं जहाँ ये फ़ोटो जो है वो खींची गई है, तो हवा चल रही होगी वहाँ पे, है ना। तो हवा चलने से क्या है कि वो बाल उड़कर जो है उनके चेहरे पर आ रहे हैं, लेकिन वो बेपरवाह, जैसे उसको भी एक पोज़ मान रहे हैं वो सब, जैसा फ़ोटो से फ़ील हो रहा है। और वो कैमरे की तरफ देख के जो है वो मुस्कुरा रही हैं कि जैसे कि वो फ़ोटो खिंचाने के लिए रेडी हैं, है ना। तो पोएटिस अपनी माँ के चेहरे की तरफ देखकर बहुत ध्यान से जो है वो उसको ऑब्ज़र्व कर रही है ना। क्यों? अब जैसे जो पोएटिस है वो अपनी जब
माँ के चेहरे की तरफ देख रही है तो उसे वो चेहरा जो है वो बहुत ही स्वीट लग रहा है। इसलिए पोइटस ने जैसे ना पोयम में जो है अपनी माँ के फेस को जो है वो स्वीट फेस, है ना, स्वीट फेस जो है वो वर्ड दिया है कि उनका चेहरा उन्हें बहुत स्वीट फेस लग रहा है ना। तो पोइटस जब पैदा नहीं हुई थी, है ना, यानी ये जो फोटोग्राफ है वो पोइटस के पैदा होने से बहुत समय पहले का है ये फोटोग्राफ, है ना, उससे बहुत समय पहले यानी उनकी जो है बर्थ से बहुत समय पहले खींचा गया था ये फ़ोटोग्राफ। तो फोटोग्राफ में दिख रहे लोगों के जो फीट हैं, जो पैर हैं, है ना, उन्हें पोइटस जो है वो टेरिबल ट्रांजिएंट कहती है। क्यों? क्योंकि उस समय वो बहुत, यानी जब फ़ोटो खींचा गया था तो उस समय वो पैर बहुत ही नाजुक, है ना, बहुत ही कोमल दिख रहे हैं उस फोटोग्राफ में। और जब समय के साथ जैसे जैसे टाइम पीरियड जो है वो एक चेंज आता गया होगा, समय बढ़ता गया होगा, तो इतने समय के बाद क्या हुआ होगा कि वो जो फीट थे वो धीरे धीरे ओल्ड एज हो गए होंगे, है ना, कि वो पैर तो जो है बूढ़े हो गए होंगे। और दूसरी तरफ, है ना, दूसरी तरफ क्या है कि जो समुद्र का पानी, है ना, जैसे वो बीच पे खड़े हैं वो लोग जो फ़ोटो खिंचा रहे हैं, तो वो समुद्र का जो पानी जो उनके फीट को छू रहा है, जो उनके पैरों को टच कर रहा है, वो बिल्कुल भी नहीं बदला, है ना। इसलिए जो है वो उसे जो है टेरिबल ट्रांजिएंट जो है वो वर्ड यूज़ कर रही हैं उसके लिए, कि जो इसमें जैसे लास्ट 2 लाइन्स हैं जो, एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस, कि समुद्र तो बिल्कुल नहीं बदला, यानी आज भी वो समुद्र जो है उसकी लहरें जो हैं वो वैसी ही हैं। वॉज देयर टेरेबली ट्रांजिएंट फीट, ट्रांजिएंट फीट मीन्स जो समय के साथ बदल जाए, है ना, ट्रांजिएंट मीन्स जिसमें बदलाव आता जाए। तो उसलिए उन्होंने उसको जो है वो ट्रांजिएंट फीट को की जो है वो एक सिंबॉलिक वो दिया है कि वो ट्रांजिएंट फीट हैं, क्योंकि वो टाइम के साथ चेंज हो गए, बट जो है जो समुद्र है, जो सी है, वो बिल्कुल भी चेंज नहीं। अब हम लोग सेकंड स्टेंजा की तरफ मूव करते हैं। तो जो सेकंड स्टेंजा है ना, अब एक चीज़ पहले आप लोगों को क्लियर कर दें कि जो फर्स्ट स्टेंजा है वो शर्ली इज़ लुकिंग द फोटोग्राफ, है ना, और जो सेकंड स्टेंजा है ना, जहाँ पे स्टार्टिंग है कि सम 20-30 ईयर्स लेटर शी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट, सी बेटी एंड डॉली शी वुड से, एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, है ना। तो ये जो है ये नाउ हर मदर्स व्यू ऑन द फोटोग्राफ। जैसे इसमें आपको जो है वो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जैसे सेकंड स्टेंजा जो है वो शर्ली टूवल्सन की मदर का व्यू है ना, हर मदर्स व्यू, है ना, कि जैसे फर्स्ट स्टेंजा में तो शर्ली जो है वो अपना व्यू शेयर कर रही हैं, वो आपको बता रही हैं, और जो सेकंड स्टेंजा है ना, वो शर्ली टूवल्सन सोच रही हैं, उस चीज़ को आपको शेयर कर रही हैं कि जब वही फ़ोटोग्राफ उनकी मदर देखती थी, है ना, अब से जो है वो 20-30 साल पहले, तो उनका क्या व्यू होता था उस फोटोग्राफ पे, उसको वो शेयर कर रही हैं, है ना। तो जैसे इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि ये सेकंड स्टेंजा क्या बताना चाह रहा है। तो ये सेकंड स्टेंजा जो है वो उनकी मदर का व्यू है, ठीक है ना। तो 20-30 सालों के बाद, है ना, मदर जब उस फोटोग्राफ को देखती थी, है ना, कि जैसे काफ़ी समय के बाद जब वो फोटोग्राफ खींचा गया था, उसके बाद जब वो पहले जो है वो काफ़ी उस फोटोग्राफ को देखती थी तो उन्हें बहुत हंसी आती थी, है ना, उन्हें बड़ा जो है वो लाफिंग मोमेंट लगता था वो, कि जैसे वो लाफ्टर बस्ट इन लाफ्टर हो जाती थी जैसे, है ना। तो वो पोइटस को अपनी कज़िन्स को दिखाती थी, कि जैसे जब वो फ़ोटोग्राफ देखती थी उनकी मदर, तो वो मदर जो है उस फोटोग्राफ को पोइटस को दिखाते हुए, उस फ़ोटो में जो मदर की कज़िन्स हैं, जैसे बताया ना साइड में 2 लड़कियां खड़ी हैं, तो वो मदर की कज़िन्स हैं, तो उनको दिखाते हुए कहती थी कि देखो बेटी और डॉली, जो उनकी कज़िन्स का नाम था, है ना, तो बेटी और डॉली को देखो कैसे उनके पेरेंट्स ने उनको जो है वो बीच पे जाने के लिए ड्रेसअप किया हुआ है, कैसे तैयार किया है ना, उनको किस तरह के जो है वो कपड़े पहनाए हुए हैं। ऐसा लगता था ना कि जैसे जिस तरह के कपड़े पहनकर वो बीच पे गए थे बेटी और डॉली, तो जैसा फील होता था कि उनके पेरेंट्स ने पहले से ही तैयारी कर रखी थी, है ना, कि उनको पहले से ही इस चीज़ का जो है वो रेडी थे वो उसके लिए, कि जो है बीच पर जाकर जो है वो फ़ोटोग्राफ खिंचवानी है ना, पहले से ही उनको ये चीज़ क्लियर थी कि वहाँ जाएंगे और जो है फ़ोटोग्राफ खिंचाएंगे, इसलिए उन्होंने उस तरह से जो है वो उनको ड्रेसअप किया था। तो पोइटस को याद आता है ना, कि फिर पोइटस को याद आता है कि जैसे जो सी हॉलीडे था,
है ना, वो उनकी मदर का फेवरेट पास्ट मोमेंट था। सी हॉलीडे यानी सी हॉलीडे पे जाना, है ना, उसको एंजॉय करना, वो उनकी मदर का फेवरेट पास्ट हॉलीडे था, पास्ट मोमेंट था। तो जबकि पोएटस का जो फेवरेट पास्ट मोमेंट था वो क्या था, वो उनकी मदर का लाफ्टर था, है ना। तो दोनों ही यानी मीन्स मदर एंड पोएटस, है ना, पास्ट मेमोरीज़ के बारे में सोचते थे, है ना, जिसे दोनों ही दोबारा इन्जॉय नहीं कर सकते थे, है ना। क्योंकि जैसे पास्ट मेमोरीज़ में जो है देखा जाए तो क्या था कि जैसे उसकी मदर जो है वो थी नहीं, अब एक्सपायर हो चुकी थी, और जो है वो अब अकेली थी। तो दे बोथ वांटेड टू सेटल, क्या क्या सेटल करना चाहते थे कि जो भी नुकसान हुआ। अब नुकसान क्या हुआ था, इट मीन्स द लॉस ऑफ सेपरेशन, ना, कि जैसे दोनों अलग हो गए थे, वो जो है वो एक्सपायर हो गई थी, ये दुनिया में जो है वो अकेली रह गई थी पोएटस, है ना, उनकी माँ जो है उन्हें छोड़ के जा चुकी थी। तो होता क्या है कि जैसे अब पोएटस जो है वो लोनली फील करती हैं, है ना, बस वो फोटोग्राफ देख के जो है उन पास्ट मेमोरीज़ में जो है वो खो जाती हैं, है ना। तो फिर जो है नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ मूव करते हैं कि इन दीज लाइन्स, है ना, पोएटस कहती हैं कि उनकी मदर की डेथ, है ना, 12 ईयर्स पहले ही हो गई थी, है ना, कि जिस समय ये इंसिडेंट डिस्कस कर रही हैं, वो शेयर कर रही हैं, तो उन्होंने बताया पोएटिस ने कि जैसे 12 साल पहले जो है उनकी मदर की डेथ हो गई थी, और फोटोग्राफ में उनकी उम्र जो है वो भी 12 ईयर्स के आसपास थी, है ना। तो पोएटिस जब भी अपनी मदर की डेथ के बारे में सोचती हैं, है ना, जब भी उन्हें याद आता है कि हाँ मदर जो है वो अब नहीं है ना, तो जब भी वो उस बारे में सोचती हैं तो वो उस इफ़ेक्ट को, है ना, जो उनकी माँ के मरने के बाद, यानी उनकी माँ के मरने से उन पर हुआ, उसे वो शेयर नहीं कर पाती हैं, है ना, उसे वो एक्सप्लेन नहीं कर पाती हैं, उसे वो किसी से बता नहीं सकती हैं कि उन पर कितना असर हुआ उनकी मदर की डेथ का, है ना। क्यों, क्योंकि जैसे उनकी मदर के जाने के बाद वो एकदम अकेली हो गई, है ना, जैसे वो लोनली फील करने लगी, है ना। तो डेथ ने क्या किया कि पोएटिस की मदर को साइलेंट कर दिया, है ना, जैसे क्योंकि जब वो एक्सपायर हो गई तो फिर वो पोएटिस के लिए जैसे ये ब्लॉक हो गया कि वो अपनी फीलिंग्स किसी से शेयर कर पाएँ, है ना, जैसे अपनी माँ से वो फीलिंग शेयर करती रही होंगी। तो डेथ ने पोएटिस की मदर को साइलेंट कर दिया, और उस साइलेंस ने, है ना, जो साइलेंस आ गई उनकी मदर की डेथ के बाद, तो उस साइलेंस ने पोएटिस को भी स्पीचलेस कर दिया, है ना। इन द लास्ट लाइन ऑफ द लास्ट स्टैंजा कि देयर इज़ नथिंग टू से एट ऑल, इट्स साइलेंस साइलेंसेस, यानी कि साइलेंस में भी साइलेंस जो है, यानी इतना ज़्यादा जो है वो एकदम साइलेंस हो गई है, स्पीचलेस हो गई है पोएटिस, कि अब उसको कुछ भी, यानी इतनी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है वो कि वो और कुछ बोल नहीं पाती हैं। तो इस पोएम के माध्यम से जो है उन्होंने, इस पोएम के थ्रू जो है उन्होंने अपनी मदर से बॉन्डिंग को शेयर किया है कि वो पास्ट मेमोरीज़ में उनकी मदर जो है वो उनसे कितनी ज़्यादा रिलेटेड हैं, कितनी जुड़ी हुई हैं, है ना। तो दिस इज़ all about the explanation of this poem. I hope you are clear with the explanation. So thank you.